हाँ जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो लास्ट क्लास में हमने देखो कहाँ तक पढ़ लिया था। चैप्टर स्टार्ट किया था मटेरियल कॉस्ट, और मटेरियल कॉस्ट क्लास में अभी शायद 2 क्लास हो गई है हमारी इसमें, और कुछ कुछ बातें हमने लिख ली हैं इसमें। और लास्ट डिस्कशन था हमारा ईओक्यू के फॉर्मूला पे बात कर रहे थे हम। ठीक है, तो जनाब कल हमने बस ये लिखवा के छोड़ दिया था। मैंने बोला था कि अजम्पशन मैं कल डिस्कस करूंगा, तो आज वो समय आ गया है, इनको डिस्कस करने का समय आ गया है। देखो जनाब, कल हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था, और एग्जाम्पल में हमने बोला कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को 10,000 किलो सामान चाहिए पूरे साल में। हमको डिसाइड ये करना था क्या 10 का 10,000 किलो एक बार में ही खरीद के लाएं मार्केट से, या थोड़ा थोड़ा खरीद के लाएं। तो उसके डेटा दे रखा था, तो ईओक्यू निकाला था हमने। ईओक्यू का एक फॉर्मूला होता था। फॉर्मूला होता था तो मैंने डायग्राम बना के आपको ये समझाया था। ये फॉर्मूला यहाँ पे मैंने सारी बातें आपके साथ में लिखी थी कि कौन कौन सा अमाउंट कैसे कैसे आएगा। ये आपने कॉपी में लिख भी रखा होगा कि ईओक्यू जो है, ईओक्यू मतलब है वो क्वांटिटी जो हमें एक बार में मार्केट से लानी चाहिए, ताकि क्या हो जाएगा, आने जाने का खर्चा भी कम से कम होगा, और उसको यहां पे स्टोर करने का खर्चा भी कम से कम होगा। तो इसी का फॉर्मूला बना था। फॉर्मूला कैसे बना था वो मैंने आपको ऊपर बताया। हालांकि ये कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता कि ये फॉर्मूला बना कैसे। ये मैथमेटिकल एक इक्वेशन है, ठीक है। ओके जनाब, उसके बाद हमने निकाला था इसके अंदर ईओक्यू 2500 किलो निकाला था, कि एक बार में मार्केट से जाके हमको 2500 किलो लानी चाहिए। हमारी कंपनी में अगर टोटल हमको 10,000 किलो सामान चाहिए पूरे साल में, तो मार्केट से एक बार आने जाने में 2500 किलो सामान ही हमको लेके आना है। ठीक है, इसका मतलब पूरे साल में हमको 4 बार सामान लेके आना है। ओके, फिर हमने टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करी थी। तो देखो, ऑर्डर कॉस्ट मतलब आने जाने का खर्चा जो है, ट्रांसपोर्ट वगैरह का खर्चा है, वो 200 रुपया लगेगा, और रखने का संभालने का खर्चा है वो भी 200 ही लगेगा। तो हमारा टोटल लग जाएगा 20,400 रुपये लग जाएगा। ओके, ये बात कर ली। लेकिन मैंने बोला भैया ईओक्यू फॉर्मूला अगर आपको अपनाना है तो ये कुछ अजम्पशंस हैं जो आपको माननी ही पड़ेंगी। पहली अजम्पशन क्या है कि एनुअल रिक्वायरमेंट जो है, कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है वो आपको पहले से पता होनी चाहिए, पहले से पता होनी चाहिए। दूसरा, ए अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है, एनुअल कंजप्शन अगर गिवन नहीं है, तो उस केस में नॉर्मल यूजेज ऑर्गेनाइजेशन का मल्टीप्लाई 12 महीना मल्टीप्लाई या फिर 52 वीक या फिर 365 दिन आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर सेम रहेगी। मैंने बोला भैया ट्रक चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये 50 रुपया ही लेगा, चाहे आप कुछ कम क्वांटिटी लेके आओ चाहे आप ज्यादा क्वांटिटी लेके आओ। ये हमारी अजम्पशन है। जरूरी नहीं एक्चुअल वर्ल्ड में ये अजम्पशन खरी उतरे, लेकिन बुक किस लैंग्वेज में हमको यहाँ पे ये अजम्पशन पढ़नी ही पड़ेंगी। लास्ट था कि भैया जब अपन स्टोरेज में सामान को स्टोर करेंगे, तो एवरेज स्टॉक जो होगा वो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, मतलब ऑर्डर साइज जितना होगा प्लस 0 डिवाइड बाई 2 आधा हो जाएगा। अगर परसेंटेज गिवन है तो उसको मल्टीप्लाई कर देना परचेज प्राइस से। और ईओक्यू है वो डिस्काउंट को एक्सेप्ट नहीं करता है, ये बोलता है कि मार्केट में डिस्काउंट नहीं मिलता है। तो इतनी सी बात हमने कल कर ली थी। नाउ वी विल कंक्लूड आवर डिस्कशन। तो अब लिखेंगे लास्ट पॉइंट, लिखेंगे कंक्लूजन। आज की बात यहां से स्टार्ट करेंगे कंक्लूजन पे, और ये कंसेप्ट पूरा हो जाएगा। फिर जैसे ही हम कंक्लूजन पे आएंगे ये पॉइंट पूरा हो जाएगा हमारा। ठीक है, कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है देखो जनाब, कंक्लूजन के ऊपर इफ वी वांट टू डिसाइड, लिखो सारे बच्चे, इफ वी वांट टू डिसाइड order size, then there may be following situations. पहला, सप्लायर ऑफर डिस्काउंट
ऑन परचेज ऑफ स्पेसिफिक, ऑन परचेज ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर साइज। दूसरा, सप्लायर डू नॉट ऑफर एनी डिस्काउंट, सप्लायर डू नॉट ऑफर एनी डिस्काउंट। कंक्लूजन लिखेंगे सारे बच्चे। सप्लायर, आज की सभा यहीं से शुरू हुई है कंक्लूजन से, कल कल की सभा यहां तक हो गई थी हमारी। उसके बाद एक टेबल बनाएंगे आप, टेबल के अंदर लिखेंगे ए इक्वल टू एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओ इक्वल टू ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, सी इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये आपको दो बार निकालनी पड़ेगी। इफ नो डिस्काउंट देन परचेज प्राइस मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट। दूसरा, इफ डिस्काउंट देन नेट परचेज प्राइस मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट। ओके, फिर एक टेबल बनाएंगे और हमारा एक कंसेप्ट पूरा हो जाएगा। या टेबल मैं थोड़ी सी ऊपर ही बना देता हूं, साथ में ही इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। हम्म लो जी, बनाइए एक टेबल बनाइए। यहां लिखिएगा पर्टिकुलर्स, यहां लिखिएगा ऑर्डर साइज, पहले में EOQ, और यहां लिखिएगा ऑर्डर साइज जो जो भी अलग है अदर देन EOQ। सबसे पहले आपको लिखना है एनुअल परचेज कॉस्ट, ए मल्टीप्लाई परचेज प्राइस, ए मल्टीप्लाई नेट परचेज प्राइस, मतलब डिस्काउंट वाला केस। दूसरा आपको लिखना है एनुअल ऑर्डर कॉस्ट, एनुअल ऑर्डर कॉस्ट में आप लिखेंगे ए डिवाइड बाई ऑर्डर साइज मल्टीप्लाई बाई ओ, और इधर ए डिवाइड बाई ऑर्डर साइज मल्टीप्लाई बाई ओ। तीसरा आप लिखेंगे एनुअल कैरिंग कॉस्ट, यहां लिखेंगे ऑर्डर साइज डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई सी, ऑर्डर साइज डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई सी। यह आ जाएगा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। लो जनाब, इस प्रकार से हमको अपने क्वेश्चन करने हैं। अब हम बुक पे आ जाएंगे, बुक के कुछ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं।
तो यहां तक लिख लिया हो तो बताएंगे, फिर बुक ओपन कर लेंगे। DCC@1 2 3 4, डी बड़ा, CC छोटा। हम्म। जल्दी से लिख लिया हो तो बताएंगे भाई, आगे चलेंगे फिर। ओके, तो चलिए अब बुक ओपन करिए और बुक में क्वेश्चन नंबर एक बार लिस्ट बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2 करना है, 13, 14, 15 और 16। ये क्वेश्चन है इस कंसेप्ट से रिलेटेड। तो सभी बच्चे 1, 2, 13, 14, 15, 16 अपने बुक के जो इलस्ट्रेशन है 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, ये क्वेश्चन हमको अभी करने हैं, इसी कंसेप्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन है। जरा आ जाइए, बुक ओपन कर लीजिए। ये देखिएगा इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर आपको मिलेगा 38। अपनी अपनी बुक ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 38। ओके, आइए जनाब शुरू करते हैं। बोलता है कैलकुलेट करिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब EOQ निकालिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑल्सो स्टेट दैट द नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन ईयर। और पूछता है कितनी बार मार्केट के चक्कर में लगाने पड़ेंगे। सारे बच्चे पहले बताओ, कौन मुझे बोल के बताएगा EOQ का देसी मीनिंग क्या है, क्या मतलब है EOQ का? सिंपल भाषा में बताओ मेरे को, EOQ मतलब क्या होता है? हिंदी में लिखवाया भी है मैंने कॉपी में, पता है किसी को? सर ऑर्डर और कैरिंग का इक्वल। वेरी गुड। बाकी लोग भाई कोई बोलना चाहेगा? सारे भक्तगण हैं, दरबार में बैठे हैं, प्रसाद बटेगा लेके निकल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल रिया, बहुत सही आंसर दिया आपने। देखो जनाब, मैंने लिखवाया भी था आपको, हिंदी में भी लिखवाया था, तो पता नहीं पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। ये देखो, ये देखो EOQ निकलवाई। EOQ निकलवा के मैंने लिखाया एक बार में मार्केट से कितनी क्वांटिटी लानी चाहिए ताकि आने जाने का खर्चा और रखने का खर्चा दोनों कम से कम हो जाए, उसी क्वांटिटी को बोलते हैं EOQ। तो क्वेश्चन ने यही पूछा है हमसे इस क्वेश्चन में कि भाई EOQ निकालिए। अब EOQ के लिए क्या क्या जानकारियां होनी चाहिए, बोलो। EOQ निकालने के लिए आपके पास में क्या क्या हथियार होने चाहिए, तभी आप EOQ निकाल पाएंगे। सर EOQ के लिए हमको एक तो A चाहिए। A मतलब होता है एनुअल कंजप्शन ऑफ रो मटेरियल। एनुअल कंजप्शन ऑफ रो मटेरियल क्वेश्चन ने दे रखा है भैया 10,000 किलो चाहिए, पूरे साल में 10,000 किलो सामान चाहिए। ओ, ओ है ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। एक बार आने जाने का खर्चा है 50 रुपए, सिलेक्शन ऑफ सप्लायर भी है इसमें, प्रोक्योरमेंट का खर्चा भी है, मतलब खरीदने से रिलेटेड सारे खर्चे, मार्केट में जाने से रिलेटेड, सिलेक्शन ऑफ सप्लायर से रिलेटेड सारे खर्चे। सी है उसका बोलते हैं हम कैरिंग कॉस्ट, ये पर यूनिट होनी चाहिए, पर एनम होनी चाहिए। क्वेश्चन ने बोला है 8% एवरेज इन्वेंट्री का,
और परचेज प्राइस है हमारा 2 रुपया, तो 2 रुपये का 8% इक्वल टू 0.16 रुपीज़, 0.16 रुपीज़। ओके, जस्ट आपसे EOQ पूछा है, EOQ 2 × A × O/C का रूट। सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है एग्जाम में, फॉर्मूला प्रूव नहीं करना है आपको, जो मैंने सिखाया था वो नहीं करना है, उसको नहीं करना है आपको, ठीक है। तो 2 × 10,000 × 50/50 इसका कर दीजिए रूट, तो ये आ जाएगा आपका 2500 किलो सामान। उसके बाद अगर नंबर ऑफ ऑर्डर आप खुद निकालिए, नंबर ऑफ ऑर्डर खुद निकालिए, निकालिए, एक बार आ रहा हूं मैं, निकालिए। हाँ जी, नंबर ऑफ ऑर्डर, मार्केट में चक्कर कितनी बार लगाना पड़ेगा तुमको? सर मार्केट में चक्कर लगाना पड़ेगा हमको 4 बार, क्योंकि 2,500 लेके आएंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा? A/ऑर्डर साइज। तो 10,000 किलो पूरे साल में लेके आना है, एक बार में आप 2,500 किलो लेके आएंगे, 4 ऑर्डर देंगे पूरे साल में, 4 ऑर्डर देंगे। लो, पहला सवाल कंप्लीट हो गया। आइए दूसरा सवाल पे आ जाइए। दूसरा सवाल देखो, दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है? पूछता है कि एवरेज एनुअल कंजप्शन ऑफ मटेरियल, ध्यान रखना मटेरियल का ही चाहिए भाई कंजप्शन, फिनिश्ड आउटपुट का कभी भी नहीं चाहिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम प्रोडक्शन करते हैं, कार बनाते हैं, और हम कार बनाते हैं 10,000, तो 10,000 कार बनाने में रॉ मटेरियल कितना चाहिएगा? तो हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फिनिश गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं कि रॉ मटेरियल मार्केट से प्लास्टिक कितना चाहिएगा। ओके, इसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन ने दे रखा है रॉ मटेरियल के बारे में कि 18,250 यूनिट्स चाहिए हमको पूरे साल में, और ध्यान रखना एनुअल होना चाहिए, ये सारा का सारा डेटा, सारी की सारी कैलकुलेशन एनुअल होनी चाहिए, मंथली मंथली कुछ नहीं चलेगा। ओके सर, उसके बाद देखो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं कि जो मार्केट में मिलेगा वो 36.50 रुपए के हिसाब से मिलेगा। आगे बोलता है स्टोरेज का जो खर्चा होगा वो 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री एंड द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 50 रुपए, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एक बार आने जाने का खर्चा 50 रुपए। हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी परचेज्ड एट वन टाइम, एक बार में मार्केट से कितना लाना चाहिए? तो सिंपल EOQ ही लिखना है, इसके अंदर डायरेक्टली लिख दो EOQ 2 × A 18,250, O है आपका 50 और C है आपका 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, और 36.50 का 20%, और इसका कर दीजिए रूट, ये कितना आ जाएगा? 500 यूनिट्स। 500 यूनिट एक बार में मार्केट से लानी चाहिए, 500 यूनिट एक बार में मार्केट से लानी चाहिए। लो जी, दूसरा सवाल भी पूरा हो गया है हमारा, जल्दी से कॉपी करिए इसको, फिर नेक्स्ट पे चलेंगे हम। 2 के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा अपना 13 नंबर। 13 नंबर। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में मैं पूछूं बताओ मार्केट के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे मुझे, आना जाना कितनी बार होएगा, तो आप कैसे बताएंगे? 18,250 पूरे साल में लेके आनी है, एक बार में 500 का चक्कर लगाएंगे, तो
आप कैलकुलेटर पे लिख देंगे 18,250, एक बार में 500 लेके आएंगे तो आपको 36.5 बार मार्केट में जाना पड़ेगा। ओके, हालांकि पूछा नहीं है, 36.5 बार हमको मार्केट का विजिट करना पड़ेगा पूरे साल में। ओके जनाब, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। 13, 14, 15, 16। तेरह, 14, 15, 16। किधर गया? ये रहा 13 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखो। अनिल कंपनी बाय इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट, ध्यान रखना एनुअल ही डेटा होना चाहिए। बोला यार ये कंपनी जो है ये पूरे साल में इसको कितना सामान चाहिए है, 36,000 यूनिट चाहिए, और अभी ये बाय कर रही है 6 इंस्टॉलमेंट में। पूरे साल में 36,000 यूनिट सामान चाहिए है और ये 6 बार में लेके आ रही है। आज के दिन 6 बार में मार्केट से जाके 6 बार में मार्केट से जाके लेके आ रहे हैं। कोई आप में से मुझे बता सकता है अब इसका ऑर्डर साइज कितना है? आप में से कोई बता सकता है क्या? 36,000 पूरे साल में लेके आ रहा है, 6 बार में लेके आ रहा है, तो हर बार कितना कितना लेके आ रहा होगा ये? सर ये 6,000 यूनिट के चक्कर लगाता है, फिर 6,000 यूनिट के चक्कर लगाता है। ओके, आगे चलते हैं। ईच यूनिट कॉस्ट 1 रुपया। ईच यूनिट कॉस्ट का मतलब है परचेज प्राइस, कि मार्केट से जब जाता है तो 1 रुपए के भाव में सामान मार्केट में दुकान से खरीदता है। आगे एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट है 25 रुपए, मतलब जो ट्रक वाला है वो हमसे कितने रुपए लेगा? 25 रुपए लेगा, एक बार आने जाने के ट्रक वाले के। उसके बाद इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है वो 20% ऑफ यूनिट वैल्यू। कैरिंग कॉस्ट का मतलब है जब हम उसको स्टोर करेंगे अपने यहाँ पे आके तो उस पर रखने का संभालने का खर्चा होएगा ना, वो 20% होएगा। ये 20% किसका हो गया? परचेज प्राइस का। मतलब 1 रुपए का अगर सामान आता है तो 20 पैसे का खर्चा उसको संभालने में लग जाता है। फाइंड आउट टोटल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी। टोटल कॉस्ट बतानी है आपको अगर हम 6,000 क्वांटिटी एक बार मार्केट से लेके आए। और हाउ मच कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग ईओक्यू। अगर ये ईओक्यू का फॉर्मूला अपना ले तो क्या इसको कोई बचत हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो आओ बच्चों जल्दी से देख लेते हैं डेटा, और एक टेबुलर फॉर्म में हम ये सवाल को पूरा कर देंगे। सबसे पहले लिखो A इक्वल टू 36,000। ठीक है, लिखो A इक्वल टू 36,000 यूनिट्स। O इक्वल टू ₹25 पर ऑर्डर, और C इक्वल टू 1 रुपए का 20%, 20 पैसे पर यूनिट पर एनम, पर यूनिट पर एनम। ओके, समझ में आई बात? डिस्काउंट का इसमें केस है नहीं, अगला क्वेश्चन में डिस्काउंट का केस भी आएगा। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा EOQ। EOQ क्या बोलता है? 2 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई O डिवाइड बाई C का रूट। तो 2 मल्टीप्लाई 36,000 मल्टीप्लाई बाई 25 रुपए डिवाइड बाई 0.20। तो बताओ भक्तों कितना आया? EOQ के हिसाब से चलें तो कितनी यूनिट लानी चाहिए? 3,000 यूनिट्स एक बार में लानी चाहिए। 3,000 यूनिट्स एक बार में हमको लानी चाहिए। EOQ फॉर्मूला हमको ये बोलता है। लेकिन ये लेके आ रहा है अभी 6,000, क्योंकि 6 चक्कर लगा रहा है आज के दिन। नीचे लिखना एक नोट बना के, बट नाउ अनिल कंपनी ऑर्डर साइज इक्वल टू 36,000 डिवाइड बाई 6,000 यूनिट्स एक बार में ला रहे हैं। EOQ बोलता है एक बार में 3,000 लेके आओ, लेकिन अनिल और कंपनी अभी 6,000 लेके आ रहे हैं। तो हम इनको ये बोलना चाह रहे हैं कि तुम 6,000 मत लाओ एक बार में, 3,000 ही लेके आओ।
तो तुम्हारे आने जाने के खर्चे और रखने के खर्चे कम हो जाएंगे। ये बोलते हैं कैसे, तो हमने बोला देखो तुमको कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं। हमें अनिल एंड कंपनी को क्या करके दिखाएंगे, कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। देखो जनाब, हम इनको समझाएंगे। देख, पूरे साल का अगर तू खर्चा निकालेगा ना तो ईओक्यू में तेरे को फायदा होगा। तो यहां लिख देना पर्टिकुलर्स, यहां लिखना ऑर्डर साइज। ईओक्यू के हिसाब से चलेंगे तो 3000 यूनिट जो कि ईओक्यू है हमारा, और यहाँ पे ऑर्डर साइज 6000 यूनिट है जो कि एग्जिस्टिंग पॉलिसी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एनुअल परचेज कॉस्ट, सामान को खरीदने का खर्चा। तो पूरे साल में तो 36,000 ही खरीदेंगे ना भाई, ए मल्टीप्लाई परचेज प्राइस, यही तो होगा। और 1 रुपए के भाव सामान मिलता है, तो 36 रुपए का ही पूरे साल में इधर खरीदेंगे। और 6,000 क्वांटिटी लेके आओगे तो भी 1 रुपए के भाव ही सामान मिल रहा है, कोई डिस्काउंट तो मिल नहीं रहा है आपको। तो 36,000 रुपए ही इस ऑप्शन में लग जाएंगे पूरे साल में। ध्यान रखना सारी कैलकुलेशन एनुअल होनी चाहिए। दूसरा, एनुअल ऑर्डर कॉस्ट, ए डिवाइड ऑर्डर साइज मल्टीप्लाई बाई ओ। ए डिवाइड ऑर्डर साइज मल्टीप्लाई बाई ओ। क्या आप में से मुझे कोई ऐसा बता सकता है क्या, पूरे साल में 36,000 लानी है, एक बार में 3,000 जब लेके आओगे तो कितने चक्कर तुमको मार्केट के मारने पड़ेंगे? 12 या 36, 12 चक्कर मारने पड़ेंगे, बोलो हाँ कि ना। 12 चक्कर हमको टोटल मार्केट के लगाने पड़ेंगे। तो देखो इस फॉर्मूले में जब ए को डिवाइड कर देते हैं ऑर्डर साइज से तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाता है। ये जो येलो किया है मैंने, इसके अंदर अगर आएगा तो 12 चक्कर आ जाएंगे। और एक चक्कर का कितना रुपया लेता है, 25 रुपया। तो ओ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले में एनुअल कॉस्ट आ जाएगी आपकी। तो जस्ट क्या करना है, पूरे साल में लेके आनी है 36,000, एक बार में लेके आएंगे 3,000, तो मतलब 12 बार चक्कर मारेंगे। एक चक्कर का लगता है 25 रुपया। तो भैया 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, कितने रुपए लगेंगे, 300 रुपए आने जाने में खर्च हो जाएंगे। वहीं अगर हम 36,000 पूरे साल में लेके आए और 6,000 के चक्कर मारे तो 6 ही चक्कर लगेंगे, एक चक्कर का 25 रुपया लगेगा। 6 मल्टीप्लाई 25, तो यहां 150 रुपया ही लगेगा। लास्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट, ये कैसे निकलती है, ऑर्डर साइज डिवाइडेड टू मल्टीप्लाई सी। तो हमने बोला भाई देख, यहां पे अगर तुम 3,000 क्वांटिटी लेके आते हो तो 1,500 क्वांटिटी संभालते हो, और एक क्वांटिटी संभालने का 20 पैसा लगता है, तो ये कितना जाएगा, 300 रुपया। और इधर तुम 6,000 क्वांटिटी संभालते हो तो 3,000 एवरेज संभालोगे, तो एक क्वांटिटी का 20 रुपया 20 पैसा, तो यह आ जाएगा आपका 3,000 मल्टीप्लाई 0.2, 600 रुपये। तो यह आ जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट। इस केस में 36,600 रुपये लगेंगे पूरे साल में, और इस केस में 36,750 रुपये लगेंगे पूरे साल में। अभी मैं है ना, एक बार नोट कर लो इसको। मैं इस एनुअल कैरिंग कॉस्ट पे ये मैंने आधा क्यों करते हैं इसके बारे में थोड़ी डिस्कशन और करना चाहूंगा। पहले इसको एक बार पूरा नोट कर लो यहां तक। एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है आपकी 150 रुपये। जल्दी से नोट कर लो।
देखो जनाब, नोट हो गया तो एक बार मैं इसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन और करना चाहता हूं। देखो जनाब, एक छोटी सी बात बताना, और बोल के बताया करो, तुम ना सुनने बैठे रहते हो। सुनो बात को। देखो, मैंने कहा कि जब हम मार्केट से सामान लेके आते हैं ना, मार्केट से सामान लेके आते हैं तो हम हमारे स्टोर पे रखते हैं उसको, ठीक है, हमारे स्टोर के अंदर उस सामान को रखते हैं। मैंने तुमको बताया एक यूनिट है, वो 1 साल तक अगर स्टोर में रखी रहे तो उसके ऊपर 0.20 रुपए खर्च हो जाता है, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं मार्केट से एक बार में अगर 3000 क्वांटिटी ट्रक में लेके आ रहा हूं तो मेरा स्टोर में कितना सामान रहता है, 3000 क्वांटिटी अगर लेके आ रहा हूं तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले दिन तो 3000 क्वांटिटी होंगी, फिर धीरे धीरे इनको यूज करूंगा तो स्टोर में 0 हो जाएंगी, फिर से मैं 3000 का ऑर्डर दूंगा, फिर से इनको यूज करूंगा, फिर 0 हो जाएगी, फिर से 3000 लाऊंगा, फिर से 0 हो जाएगा, और ये साइकिल चलता रहेगा। तो मैंने बोला सर आप इनका एवरेज क्यों करते हैं, ये 3000 ये 0, इनका एवरेज करके आप 1500 ले आते हैं और फिर आप 1500 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.2 से, ऐसा क्यों करते हैं आप? मैंने कहा सुनो, इसी का जवाब सुनो। मैंने बोला भाई देख, बात कुछ ऐसी थी कि ये हूं मैं, ठीक है ना, मैं आपके गांव में आ रहा था, आप जहां के भी रहने वाले मान लो, आपका ये आपका गांव है, और मैं ऐसे घूमने फिरने आया हुआ था। उस गांव में एक ऐसी नदी है, उस नदी में पानी है, और आप इसी गांव के स्थायी निवासी हैं। वो नदी क्या है, 1 फीट यहां से गहरी है, 5 फीट यहां से गहरी है, 15 फीट यहां से गहरी है, 20 फीट यहां से गहरी है, और फिर धीरे धीरे कम होती जाती है, मतलब सबसे ज्यादा गहराई है 20 फीट की। ओके, मुझे ये नदी पार करनी है, इसमें पानी भरा हुआ है। आप भी इत्तेफाक से यहीं पे थे, आप भी इत्तेफाक से यहीं पे खड़े थे। मैंने सोचा भाई देख, ये स्पर्श बाबू है, मैंने सोचा स्पर्श मेरा स्टूडेंट है तो मेरे से झूठ थोड़ी ना बोलेगा। मैंने बोला स्पर्श देख, मेरी हाइट जो है ना वो लगभग वो है 6 फीट हाइट, ठीक है, और 1 फीट मेरा हाथ चला जाता है तो लगभग 7 फीट तक मैं चीजों को मैनेज कर सकता हूं। तो मैंने पूछा स्पर्श, ये नदी कितनी गहराई है, नदी की गहराई कितनी है? तो स्पर्श ठहरा भाई साहब कोस्टिंग का स्टूडेंट, उसने बोला सर को फंसा देता हूं मैं। उसने क्या करा, 1 + 5 + 15 + 20 डिवाइड बाई 4। उसने क्या किया, 1 + 5 + 15 + 20 डिवाइड बाई 4। उसने बताया सर इसकी हाइट है 10.25 फीट, नदी की गहराई है 10.25 फीट। मैंने सोचा स्पर्श मेरा स्टूडेंट है, अच्छा ही बताएगा। मैंने स्पर्श की बात पे विश्वास किया, मैंने सोचा 6 फीट हाइट है, 1 फीट तक और मैनेज कर लेंगे, थोड़ा तैर लेंगे तो 10 फीट तक तो अपन निकल ही जाएंगे। मैंने क्या किया, स्पर्श की बात पे विश्वास करके नदी में उतर गया। तो यहां तक उतरा तो मामला कंफर्ट था, यहां तक भी कंफर्ट था। जैसे जैसे यहां तक बढ़ा तो कंफर्ट था, जैसे ही 15 फीट की तरफ गया स्पर्श ने अनाउंस कर दिया कल से कोस्टिंग की क्लास बंद। लो भाई, खत्म। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या स्पर्श बाबू ने नदी की हाइट बताई, क्या मुझे गलत हाइट बताई क्या नदी की? बोलो हाँ कि ना। स्पर्श बाबू ने मुझे जो नदी की हाइट बताई 10.25, क्या स्पर्श तूने गलत बताया क्या मेरे को? मोहित बोल रहे हैं सर एवरेज बता दिया। तो गलत तो नहीं था एवरेज, मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता कि इन्होंने गलत बताया। स्पर्श ने सही ही बताया लेकिन एवरेज बता दिया। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल, ये एक सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल, आपके एक सब्जेक्ट में 70 नंबर आए, एक सब्जेक्ट में आए 80 नंबर। आपसे कोई पूछे बताइए कितने % नंबर आए, तो आप बताते हो 75% नंबर आए।
मैं जानना चाहता हूं अगर आप किसी को 75% नंबर बताते हो तो क्या गलत बताते हो या सही है ये डिजिट? सर ये बिल्कुल सही है। हम एवरेज बताते हैं कि भैया एक में 70 दूसरे में 80 तो 75 नंबर हमारे आ गए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जब नदी की गहराई पूछी जाए तो दो ऑप्शन है बताने के। पहला ऑप्शन यह है कि सर नदी की गहराई शुरू में 1 फीट है, फिर 5 फीट है, फिर 15 है, फिर 20, मतलब 4 आंसर बता सकते हो आप। या दूसरा तरीका यह है कि 4 आंसर ना बता के डायरेक्ट एक आंसर बताया जाए 10.25 और इसमें ये चारों आंसर सम्मिलित हैं, इनका एवरेज सम्मिलित है। इसी प्रकार 70 और 80 नंबर ना बता के हम बता दें 75% नंबर, इसका मतलब है हम एवरेज बता रहे हैं। तो सुनो बात को, जब हमको जब हमको जब हमारा जब हमको एक रिप्लाई देना हो कि नदी की गहराई कितनी है तो हम क्या कर देते हैं, उसका एवरेज कर देते हैं। जब एक परसेंटेज बतानी हो तो हम उसका क्या कर देते हैं, एवरेज कर देते हैं। इसी प्रकार बच्चों बताओ, इस स्टोर के अंदर, स्पर्श बाबू बताना, इस स्टोर के अंदर एक दिन थी 3000 क्वांटिटी, फिर थी 0 क्वांटिटी, तो बताओ स्पर्श बाबू हर दिन एवरेज कितनी क्वांटिटी इसमें रहती हैं? तो आप क्या बताएंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। तो हम बोलेंगे भैया हर दिन 1500 क्वांटिटी रहती है, हर दिन 1500 क्वांटिटी रहती है, और एक क्वांटिटी रखने का खर्चा आता है 0.20। इसलिए मैं 3000 को मल्टीप्लाई 0.20 से नहीं करता हूं, हमेशा एवरेज को मल्टीप्लाई करता हूं। ओके, तो हमारी ये अजम्पशन है कि स्टोरेज के अंदर एवरेज स्टॉक ही रहता है। एक दिन 3000 रहता है तो एक दिन 0 भी रहता है, तो इस प्रकार एवरेज हमारे पास में 1500 यूनिट ही रहती है। तो क्या भक्तों अब समझ में आया क्या कि यहां इस फॉर्मूले में ये डिवाइड बाई 2 क्यों किया जाता है, ऑर्डर साइज का आधा क्यों किया जाता है, जब संभालने का खर्चा निकालते हैं तो आधा क्यों किया जाता है? समझ में आई बात कि अगर तुम 3000 क्वांटिटी लेके आते हो तो इसका मतलब 1500 ही एवरेज बेसिस पे संभालते हो, इधर 6000 लेके आते हो तो एवरेज बेसिस पे 3000 ही तुम हर दिन संभालते हो। बोलो जी बोलो, क्या समझ में आई बात यहां तक? तो जब आंसर अनेक हो और हमको एक ही आंसर देना हो तो हम एवरेज का इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, चलिए 13 नंबर पूरा हुआ। अब आ जाते हैं हम 14 नंबर पे। 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो 14 नंबर क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन नंबर 14 देखना। एक काम करना, इलस्ट्रेशन नंबर 14 आप होमवर्क करके आना, मैं आपको 15 करा रहा हूं क्योंकि इसमें एक तो ईओक्यू निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने हैं और टाइम गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर। तो ईओक्यू निकाल लेना और ऑर्डर निकाल लेना, कितने महीने में चक्कर मारोगे वो बता देना, ये होमवर्क हो जाएगा। अभी आप मेरे साथ आओ 15 नंबर क्वेश्चन पे। देखो 15 नंबर क्वेश्चन पे एक कंपनी है, मैन्युफैक्चर कर रही है स्पेशल प्रोडक्ट, उसको एक अल्फा नाम का आइटम चाहिए। फॉलोइंग पर्टिकुलर वर्क कलेक्टेड, एनुअल डिमांड ऑफ अल्फा, एनुअल डिमांड का मतलब है मुझे पूरे साल में 8000 यूनिट चाहिए। आने जाने का खर्चा है 200, खरीदने का खर्चा है 400 और रखने का खर्चा है 20%। कंपनी ऑफर क्वांटिटी डिस्काउंट 4%। कंपनी वाले बोलते हैं देख 4% का डिस्काउंट दे देंगे अगर तू एक बार में हमसे कितनी क्वांटिटी खरीद लेगा, 4000 क्वांटिटी खरीद लेगा। देखो केस को समझिए, ये हमारी कंपनी है, इस कंपनी में हमारे 8000 यूनिट हमको चाहिए, ये हमारा मार्केट है, मार्केट में हमको ये मिलेगी 400 के भाव। लेकिन अगर ये सप्लायर बोलता है कि अगर तुम 4-4000 क्वांटिटी ले जाओ ना, 4-4000 के 2 लोट ले जाओ तो मैं 400 वाला सामान तुमको 4% सस्ता दे दूंगा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि डिस्काउंट अवेल करें कि नहीं करें। तो जल्दी से एक वर्किंग लिखिए मेरे साथ में। देखो वर्किंग लिखिएगा, ए इक्वल टू है आपका 8000 यूनिट पूरे साल में चाहिए। ओ इक्वल टू ₹200 पर ऑर्डर। सी इक्वल टू पहले में इफ नो डिस्काउंट, अगर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो 400 रुपये का 20%, ₹80 पर यूनिट पर एनम। और अगर हमको डिस्काउंट मिला तो 400 वाला सामान का 4% डिस्काउंट रहेगा और फिर इसका 20% निकालेंगे। तो 400 में से 4% कटा दो और उसका 20% निकाल दो।
76.8 रुपये पर यूनिट पर एनम। ओके, अब सब बच्चे बताइए मेरे को, अगर ईओक्यू अपनाओगे तो क्या ईओक्यू डिस्काउंट को मानता है क्या? ईओक्यू तो बोलता है डिस्काउंट की बात ही मत करो। तो 2 × A × O/C, 2 हमारे पास है, 8000 हमारे पास है, ओ हमारे पास है 200 डिवाइड बाई सी। सी है हमारा 80 वाला, विदाउट डिस्काउंट वाला लेना है। तो बताओ ईओक्यू फॉर्मूले के अनुसार हमको कितना सामान लाना चाहिए? हमको 200 यूनिट्स एक बार में लानी चाहिए, 200 लाने चाहिए। लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि सप्लायर ने बोला कि 4000 अगर एक बार में लेके जाते हो ना तो तुमको 4% डिस्काउंट दे देंगे। तो हमको डिस्काउंट एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसके लिए आपको एक टेबल बनानी है। मैं टेबल का फॉर्मेट बना देता हूं, आप उसको घर पे फिर ट्राई मार के आएंगे। ठीक है, मेरे साथ एक टेबल बनाओ। लो जी, इसका नाम रख देना पर्टिकुलर्स, इसका नाम लिख देना ऑर्डर साइज 200 जिसका नाम ईओक्यू है, और दूसरे में लिख देना ऑर्डर साइज 4000, और ये लिख देना टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालनी है पर एनम की, हमेशा कैलकुलेशन पर एनम होगी। तो पहला लिख देना यहां पे परचेज प्राइस पर एनम। पूरे साल में हमको 8000 यूनिट खरीदनी है। एक यूनिट अगर 200 खरीदेंगे तो 400 रुपए की मिलेगी। इसका मतलब 32 लाख रुपए लगेंगे। इधर 8000 यूनिट खरीदेंगे तो 400 वाला सामान 4% सस्ता मिलेगा, 384 रुपए का मिलेगा। इसका मतलब यहां मिलेगा 30,72,000 रुपए में। फिर आप लिखेंगे एनुअल ऑर्डर कॉस्ट ए डिवाइड बाई ऑर्डर साइज मल्टीप्लाई बाई ओ। पूरे साल में 8000 लानी है, 200 लाओगे, एक बार लाने का खर्चा है 200 रुपये। तो ये आ जाएगा आपका 8000। इधर आप लगाओगे 8000 लानी है, 4000 एक बार में लाओगे, 200 रुपये, तो इधर लगेंगे आपके 400 रुपये। तीसरा लिखना होता है हमको एनुअल कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डर साइज का आधा मल्टीप्लाई बाई सी। तो जनाब अगर हम 200 लाएंगे तो 100 संभालेंगे, एक बार का 80 रुपया लगेगा। तो यह आएगा 8000 रुपया, और इधर 4000 लाएंगे तो 2000 संभालेंगे, और एक बार का लगेगा 76.8 रुपया। तो 2000.8, 1,53,600 रुपये। ये आ जाएगी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट 32,16,000, और इधर आ जाएगा 32,26,000 रुपये। तो हम बोलेंगे भैया एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है, एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है इफ
वी डोंट फॉलो EOQ। और वो लग रही है आपकी 10,000 रुपये। तो हम बोलेंगे EOQ फॉलो कर लोगे तो फायदे में रहोगे, पूरे साल में 32,16,000 रुपये का ही खर्चा रहेगा। ओके जी, तो आज की सभा यहीं तक रखते हैं। एक होमवर्क दिया है मैंने, आपको एक होमवर्क करना है क्वेश्चन को। ओके, बाय बाय।